हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपेंद्र एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को देखा था, जिनमें हमने दो इंपॉर्टेंट टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में चर्चा की थी। जिनमें पहला था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर टू डायमेंशनल प्लेन एंड अनदर इज प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें हम दो इंपॉर्टेंट थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को देखेंगे। जिनमें पहला है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे वो थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था वो टू डायमेंशनल प्लेन के लिए देखा था। इसके अलावा हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो जिस तरह टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। हमारा पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो जिस तरह टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ती थी जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते थे, उसी तरह थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो उनको हम कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, जिनमें हम नाम दे देते हैं। इस एक्सिस को नाम देते हैं एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को नाम देते हैं वाई एक्सिस एंड इस एक्सिस को नाम देते हैं हम जेड एक्सिस। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट यदि P है तो उस पॉइंट के कोई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कुछ इस तरह डिफाइन किए जाते हैं, x, y, z। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है वो हमको यह बताता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम बाई जेड प्लेन। तो बाई जेड प्लेन हमारा बाई एंड जेड एक्सिस की हेल्प से जो प्लेन बनेगा वो होगा। तो यहाँ पर ये जो सामने वाला प्लेन है ये हमारा बाई जेड प्लेन है। तो इस प्लेन में इस प्लेन से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है ये हमको बताएगा एक्स कोऑर्डिनेट। इसके अलावा वाई कोऑर्डिनेट हमको बताएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन जो एक्स और जेड एक्सिस की हेल्प से बना होगा तो वो ये वाला प्लेन होगा, ठीक है। तो इस प्लेन से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है ये हमको बताएगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक इसी प्रकार जो जेड कोऑर्डिनेट है वो हमको बताएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन ही हमारा नीचे वाला प्लेन हो जाएगा। तो ये प्लेन इस प्लेन से जितना डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का वो हमको बताएगा जेड कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो चलिए मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये वास्तव में प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और जेड एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट यदि P दिया हुआ है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, यानी कि r, थीटा, जेड। अब इन तीनों का मतलब क्या है वो हम अभी समझेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए हमें उस पॉइंट P के लिए एक सिलेंडर को इमेजिन करना पड़ता है। सिलेंडर हमारा कुछ इस तरह होना चाहिए कि जो सिलेंडर की रेडियस है, ठीक है, वो इस पॉइंट P का इस जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस है उसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि यदि जेड एक्सिस से इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस r है तो इस सिलेंडर की रेडियस r होगी। इसके अलावा यदि आप इसके ओरिजिन से इस पॉइंट P तक एक लाइन खींचें, यानी कि इस पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर खींचें, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट तक खींचा जाता है। तो हमने यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर खींचा है और इसको मान लीजिए हम रो नाम दे देते हैं, ठीक है। और तो इस पोजीशन वेक्टर का यदि आप एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन देखेंगे, ठीक है, तो वो भी इसकी रेडियस r के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेडियस r होती है
वो बराबर होती है लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। यानी कि किसी पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट होता है यानी कि r, वो हमें यह बताता है कि यदि इस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर खींचें और उस पोजीशन वेक्टर का हम एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन खींचें तो उस प्रोजेक्शन की लेंथ क्या होगी, वो हमें बताएगा r। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट O से यहाँ तक का डिस्टेंस r है। ठीक है, इसके अलावा जो थीटा है वो होता है हमारा ये जो हमारा हमने प्रोजेक्शन खींचा है पोजीशन वेक्टर का, जो हमने प्रोजेक्शन खींचा है उसके और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को। यदि मैं इस एक्स वाई प्लेन को अलग से ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, और यदि आप इस स्फीयर के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर देखोगे तो आपको नीचे एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल नजर आएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये जो सर्कल है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर एक प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है? पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, तो वो मैं प्रोजेक्शन यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और इस प्रोजेक्शन की जो लेंथ है वो r है, जो कि इस रेडियस के बराबर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और इस प्रोजेक्शन के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा होगा थीटा, और थीटा को हम कहते हैं एजिमुथल एंगल। ठीक है, तो हमने भी देखा कि इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है। r हमें बताता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। इसके अलावा जो हमें थीटा होता है वो बताता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्स एंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसके अलावा जो जेड कोऑर्डिनेट है वो हमें बताता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर और व्हाट इज द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के जैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो सिस्टम है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और जेड एक्सिस की हेल्प से मिलकर बना होता है। तो रिलेशन पहले की तरह ही होंगे, यानी कि x इज इक्वल टू होगा हमारा r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू होगा हमारा r sin थीटा, और यहाँ पर जो z कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा z के। ठीक है, यानी कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो z कोऑर्डिनेट है और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो z कोऑर्डिनेट है वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो फॉर्मूला हो गई जिनकी हेल्प से हम एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यदि हमें आर थीटा एंड जेड की वैल्यू दी हो, यानी कि यदि हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम रिलेशंस देखते हैं जिनकी हेल्प से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकें जब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो जो रिलेशन हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखे थे वही रिलेशन यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, यानी कि जो r होगा वो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड जो थीटा होगा वो बराबर होगा tan इनवर्स y ओवर x। इसके अलावा जो हमारा z कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा z के। ठीक है, तो ये रिलेशन होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम
फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, और ये रिलेशन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसे क्यों होते हैं, इसका कारण ये है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।